कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा करते हैं मालिक की दया से आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अनुराग सागर में रत होंगे। तो आगे किस प्रकार से सत्य पुरुष ने जब जीवों को दुखी देखा तो सतगुरु कबीर साहिब को उनके पास भेजा और साहिब जी ने सार शब्द सुनाकर उन जीवों को दुख की अग्नि में जलते हुए बचाया, यानी उनकी आत्मा को शांत किया। तो जीव किस प्रकार से स्तुति करते हैं। सकल जीव तब स्तुति लाए, धन्य पुरुष भल तपन बुझाए, यम ते छोड़ी तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। तब सब जीवों ने स्तुति की और कहा कि हे पुरुष, आप धन्य हो, आपने हमारे दुख की तपन बुझाई। हे स्वामी, आप हमें काल निरंजन से छुड़ा लो, हम पर दया करो, आप हृदय के भाव जानने वाले हो। सतगुरु कबीर साहिब वचन जीवों के प्रति। तब मैं कहा जीव समुझाई, जोर करो तो वचन नसाई, जब तुम जाए धरो नर देहा, तब तुम करी हो शब्द स्नेहा। तब मैंने जीवों को समझाते हुए कहा कि यदि मैं अपना जोर यानी शक्ति करके तुम्हारा उद्धार करता हूँ तो सत्य पुरुष का वचन भंग होता है, क्योंकि सत्य पुरुष के वचन अनुसार सदुपदेश के द्वारा ही आत्मज्ञान देकर जीवों का उद्धार करना है। जब तुम यहाँ से जाकर मनुष्य देह धारण करोगे तब तुम मेरे सत्य शब्द उपदेश से प्रेम करना, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। पुरुष नाम सुमिरन सही दाना, बीरा सार कहो परवाना, देह धरी सत शब्द समाई, तब हंसा सतलोक ले जाई। उस समय मैं सत्य पुरुष के नाम सुमिरन की सही विधि विधान, सार शब्द एवं पान परवाना प्रसाद का उपदेश कहूँगा। मनुष्य देह धारण करने पर जब मेरा सार शब्द तुम्हारे हृदय में समा जाएगा तब तुम विवेक की हंस रूप होकर सत्यलोक जाओगे, यानी सदा के लिए काल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, जह आशा तह बासा होई, मन वचन कर्म सुमिर जो कोई, देह धारी किन्हे जिहि आशा, अंत आय लिन हेहु तह वासा, जब तुम देह धरो जग जाई, विसर्यो पुरुष काल धरी खाई। जो कोई भी मन वचन एवं कर्म से सुमिरन करता है, जहाँ अपनी आशा रखता है वहाँ उसका वास होता है। देह धार कर जिसकी आशा करोगे अंत में वहाँ जाकर वास करोगे। जब तुम संसार में जाकर देह धारण करोगे, यदि उस समय तुम सत्य पुरुष को भूल गए तो काल तुमको धर कर खा जाएगा। जीवों के वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। कहे जीव सुनो पुरुष पुराना, देह धारी विसर्यो यह ज्ञाना, पुरुष जान सुमरे हु यमराई, वेद पुराण कहे समुझाई। जीव कहते हैं कि हे पुरातन महापुरुष सुनो, देह धारण करके यह ज्ञान भूल जाता है। पहले हमने सत्य पुरुष जानकर काल निरंजन को सुमिरन किया, वही सब कुछ है, क्योंकि वेद पुराण यही समझा कर कहते हैं। वेद पुराण कहे मही एका, निराकार ते कीजे नेहा, सुर नर मुनि 33 करोड़ी, बांधे सब निरंजन डोरी, ताके मते किन्ह हम आशा, अब मोहि चिन्ह परे यम फासा। वेद पुराण सब एक मति से यही कहते हैं कि निराकार निरंजन से प्रेम करो। 33 करोड़ देवता, मनुष्य और मुनि सबको निरंजन ने अपने विभिन्न मतों की डोरी में बांध रखा है। उसी के मत से हमने मुक्त होने की आशा की थी, परंतु वह हमारी भूल थी। हमें अब सही रूप से दिखाई दे रहा है और समझ आ गया है कि वह सब दुखदाई यम की फांस है। कबीर साहिब वचन जीवों के प्रति। सुनो जीव यह छल यम केरा, यह यम फंदा किन है घनेरा। जीवों की बात सुनकर ज्ञानी सत्य पुरुष स्वरूप में
सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जीवो सुनो, यह सब यम का धोखा है। इस यम ने विभिन्न मत मतांतरों का फंदा बहुत अधिक फैलाया है। काल कनला अनेक किन हो, जीव कारण ठाठ हो। तीर्थ व्रत जग योग फंदे, कोई न पावत बाट हो। आप तनि धरी प्रगट है के, सिफत आपन किन हेऊ। नाना गुण न मन कर्म किन्हे, जीव बंधन दिने हो। काल निरंजन ने अनेक कला मतों का प्रदर्शन किया और जीव को उसमें फंसाने के लिए बहुत ठाठ लगवाया। उन सबको तीर्थ व्रत यज्ञ एवं यज्ञादि कर्म कांडों के फंदे में फांसा, जिससे कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। फिर आप शरीर धारण करके प्रकट होता है और अपनी विशेष महिमा करवाता है। नाना प्रकार के गुण कर्म एवं मन करके वह सब जीवों को बंधन देता है। काल कन्या अनेक किन्हे, जीव कारण जाल हो। वेद शास्त्र पुराण समरति ते, रूंधे काल कराल हो। देह धरी नर प्रकट हो फिरे, ताही आशा किन्ने हु। भरमत इत उत काल बसी, बहु पंथ में चित दिन्ने हो। काल निरंजन और अष्टांगी ने जीव को फंसाने के लिए अनेक माया जाल रचे। वेद शास्त्र पुराण एवं स्मृति आदि के भ्रामक जाल से भयंकर काल ने मुक्ति का रास्ता बंद कर दिया। जीव मनुष्य देह धारण किए फिरते हैं और अपने कल्याण के लिए उसी की आशा करते हैं। काल के वश में होकर इधर उधर भटकते भरमते हैं तथा उसके चलाए हुए अनेकों पंथों में अपना मन लगाते हैं। काल कराल प्रचंड, जीव प्रेवस्ता की के। जन्म जन्म भय दंड, सत्य नाम चिन्हे बिना। काल निरंजन तथा उसके शास्त्र आदि के मत रूपी कलाएं बहुत भयंकर हैं और जीव उसके वश में पड़े हैं। सत्य नाम के पहचाने बिना जीव जन्म जन्म काल का दंड भोगते हैं। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। क्षण एक जीवन कह सुख दयऊ, जीव प्रबोध पुरुष पह गयऊ। क्षण एक जीवन कह सुख दिन्या, जीवन कहो ज्ञान को चिन्ह्या। जब तुम देह धरो जग जाई, तब हम शब्द कहब गोहराई। जो गही हो सतनाम की डोरी, तब आनब हम जम से छोड़ी। सत्य गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि एक क्षण जीवों को ज्ञान का सुख लाभ देकर मैं सत्य पुरुष के पास जाऊं कि उससे पहले ही जीवों ने कहा, आपने हम जीवों को एक क्षण ज्ञान का सुख दिया और हमने ज्ञान को समझा। तब मैंने कहा कि जब तुम संसार में जाकर मनुष्य देह धारण करोगे, तब हम सार शब्द उपदेश कहकर पुकारेंगे, समझाएंगे। जो उस समय सत्य नाम की डोरी को ग्रहण करेगा, तब आकर हम उसे काल से छुड़ाएंगे। जीव परमोधि पुरुष पह गयऊ, जीवन को दुख वरीने सुनयहूँ। पुरुष दयाला दयानिधि स्वामी, जीव के मूल अमान अकामी। कहो मोहि बहु विधि समुझाई, जीवन आनो शब्द चेताई। जीवों को समझाकर मैं सत्य पुरुष के पास गया और उनको काल द्वारा जीवों के दुख का वर्णन सुनाया। दयालु सत्य पुरुष तो दया के भंडार सबके स्वामी हैं। वे जीव के मूल निराभिमानी एवं निष्कामी हैं। तब सत्य पुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि काल के भ्रम से छुड़ाने के लिए जीवों को सार शब्द उपदेश से सावधान करो। धर्मदास वचन सत्य गुरु कबीर साहिब प्रति। धर्मदास अस विनती लाई, ज्ञानी मोहि कहो समझाई। जो कुछ पुरुष शब्द मुख बाखो, सो साहिब मुहि गोए न राखो। कौन शब्द ते जीव उभारा, सो साहिब सब कहो विचारा। सतगुरु कबीर साहिब से धर्मदास जी ने फिर ऐसी विनती की कि हे सतगुरु ज्ञानी, मुझे समझा कर कहो
जब आप सतगुरु के पास गए तो तब जो कुछ सत्य पुरुष ने आपसे कहा, हे स्वामी, वह मुझसे छिपा कर न रखो। कौन से शब्द से जीव का उद्धार होगा, सब विचार कर मुझे कहो। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। पुरुष मोही जैसी फुरमाई, सो सब तुम सोल संधि लखाई। कहेऊ मोही बहुविधि समुझाई, जीव ही आनो शब्द चिताई। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्य पुरुष ने जैसी बातें मुझसे कही उन सब का जोड़ तुम्हें समझाता हूँ। सत्य पुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाया कि जीवों को शब्द उपदेश से सावधान करो, यानी मोह माया की निंद्रा से जगाओ। गुप्त वस्तु प्रभु मो कह दीन्या, नाम विदेह मुक्ति कर चिन्ह्या। दिन है पर पान परवाना हाथा, संधि छाप मुहि सौंप्यो ना था। सत्य पुरुष ने मुझको विदेह नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की जो मुक्ति को चिन्ह है। स्वामी ने मेरे हाथों में पान परवाना दिया और सार उपदेश का अधिकार चिन्ह छाप मुझे सौंप दिया। बिनु रसनाते सो धुनि होई, गुरु गमते लखी पावे कोई। पंच अमीय मुक्ति का मूला, जाते मिटे गर्भ अस्थूला। ऊपर युक्त विदेह नाम का गुप्त जप करना कोई परम संत सतगुरु से ही सीख पाता है, क्योंकि बिना जीभ हिलाए वह जप ध्वनि होती है। सत्य गुरु से विदेह नाम का सार उपदेश पाकर उनकी पूजा, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और मिश्री, उनके उपदेश के अनुसार सेवा, सत्संग, सब अध्याय, साधना तथा समाधि साक्षात्कार का पंचा अमृत सुख ग्रहण करना मुक्ति का आधार है, जिससे माँ के स्थूल गर्भ में आना मिट जाता है। इससे आगे का धर्मदास जी को सतगुरु कबीर साहिब जी कल की वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। बोलो साधो सत साहिब।